श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। सांवरिया ले चलो पल्ली पार। 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 जहाँ वीरा
राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। भगवान श्री राम की बहुत कृपा है। यहाँ पर जो बहुत दिन से भगवान की लीला कथाएं सब चर्चा हो रही। आप लोग जो है प्रतिदिन पधार करके जो है भगवान की कथा सुन रहे हैं, इसलिए आप लोग के लिए धन्यवाद है। नारायण 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 नारायण। क्या बताए था ये काल? भगवती सती भगवान शंकर के साथ में कथा सुनने आई थी, वापिस जा रही। भगवान राम जी ही लीला कर रहे थे दंडकारण्य में। उसको देख कर जो है शंका किया। भगवान जी शंकर ने समझाया कि राम जो है साक्षात भगवान है, वो लीला कर रहे हैं। पत्नी के प्रति कैसे प्रेम होना चाहिए वो दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से साक्षात भगवान है। लेकिन इस सत्य मानने को तैयार नहीं। ये कौन भगवान है? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। भगवान शंकर बहुत सारे ये दृष्टांत दे करके समझाया। जैसे जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोई, जय जय भाव दिखा वही आप होई न सोई। जैसे कोई रामलीला में या कोई नाटक में कोई रावण बना है, कोई क्या बना है, कोई भिखारी बना है, कोई सेठ बना है, तो सब क्या ऊपर से झूठ है, सब नाटक है। कोई करोड़पति आदमी भी वहाँ भिखारी बन जाता है नाटक। अब वहाँ पर जैसे नाटक में काम कर रहे हैं ऐसे एक्टिंग करना पड़ता है। ऐसे ही भगवान मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। इसलिए इनको प्रणाम करो, भगवान मान करके चलो कैलाश। सत्य ने कहना आपको कहने से थोड़ी मानिए, तो फिर क्या करोगी? जब तक मैं परीक्षा नहीं कर लूँगी तब तक मानने को तैयार। कोई चमत्कार ऐसे देखूं, परीक्षा लूँ, उसके बाद भी मानूं। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि देवी परीक्षा किसके लिए आया था मालूम है? जो टीचर होते हैं वो छात्रों का परीक्षा लेते हैं। अरे जो गुरु होता है वो शिष्य का परीक्षा लेता है। तुम जो परीक्षा लेने जा रहे साक्षात नारायण है, वो तुम्हारा परीक्षा लेंगे, तुम क्या उनका परीक्षा लेंगे? उल्टा है आपके ऊपर पड़ जाएगा। भगवान क्रोध में आ जाएगी, गुस्सा करेंगे, फिर आप मोह माया में भटक जाओगे, कल्याण नहीं होगा। भगवान का परीक्षा करने जाए। ध्यान रहे, साधु संत भगवान ये सब का परीक्षा नहीं करने चाहिए। दुनिया वाले क्या परीक्षा करेंगे? परीक्षा तो संतो साधु महात्मा की परीक्षा करनी चाहिए। वो कैसे है, क्या है, कहाँ से आया है। लेकिन संसारिक लोग भी सोचते हैं बाबा जी कैसा है, तेरा परीक्षा करें। बाबा जी एक्टिंग भी कर लेंगे भगाने के लिए। नारायण नारायण नारायण। इसलिए कभी संत साधु महात्मा के पास जाओ तो उनको परीक्षा मत लो, बाबा क्रोध करते हैं कि नहीं, बाबा जी कैसा है, क्या है। कोई जरूर नहीं है कि
जैसे आपके सामने दिखाई देंगे ऐसे ही वो एक्टिंग भी कर लेते। दो साधु जो है जंगल में भजन कर रहे थे, एकांत में बैठ के भजन सोचते थे कोई आवे ना अपने पास, ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा तो भजन नहीं होगा ना। इसलिए कंदमूल फल खा के पानी पी के अपना भजन करते थे। जंगल में पहले ज़माने में जंगल में बहुत सेव केला अंगूर नाशपाती ये सब होता था। आजकल तो लकड़ी के पेड़ ही नहीं तो केला कहाँ से आएगा। कभी जंगल में आप गए कि नहीं? कभी गाँवड़ा के जंगल में देखा सेव केला? नहीं देखा होगा आप लोग। प्रभावजी सिंह गए होंगे जंगल में कभी? नहीं। मैं देखा हूँ गाँव में, अपने गाँव में जंगल में जाते थे। आम का पेड़ इतने बोरी बोरी भर भर के हम लोग लाते थे। केला, बांस का चावल देखें, बांस में भी चावल होता है, कभी कभी आता है। कटहल, अरे बहुत जंगल में मैं देखा अपने गांव के पास में इतने फल फूल सब होते थे। ये आंवला जंगलों में कोई लगाए नहीं, ऐसे बिना लगाए हुए जंगल में। तो हम लोग को भर भर के सब बोरी लाते थे, आंवला, आम, कटहल। लकड़ी काटने लोग जाते थे ना गाँव के, आधा लकड़ी ले गए, बोरी भर के फल फूल भी ले गए। लेकिन वही जंगल अभी सब काट करके घर बना दिया, खेती बना दिया। इसलिए ऋषि मुनि महात्माओं को पहले ज़माने में बड़ा अच्छा था। जंगल में जाओ, कहीं भी कुटिया बना दो, जमीन भी की सरकार का है, कोई बोलने वाला नहीं है। कंदमूल फल सब भरे हुए, सेव नाशपाती केला अंगूर खा के हम भजन करें। ये सब दुनिया वाले सब जंगल सब काट करके सब पेड़ भी बेच डाला। इसलिए साधु संत लोग को जंगल छोड़ करके शहर आना पड़ रहा है। है ना? साधु संत लोग सब शहर जो घूम रहे, टहल रहे, आश्रम बना रहे, क्यों? जंगल में सब संसारी के लोग जाके घुस गए, पेड़ काट के उसको ले आते हैं, पटरे बना के बेचते हैं, प्लाई बना के बेचते हैं। कितना प्लाई देखने रहे, उसको प्लाई लकड़ी काट के ही पेड़ से बनता है। अब पहले जो था जनसंख्या कम थे, इसलिए जंगल में फल फूल भरा हो रहता था। कितना अच्छा था, किसी न बोलना न किसी मांगना, बढ़िया। लेकिन अभी जंगल में जाए तो कुछ से नहीं मिले। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। क्या बोल रहा था मैं? फल फूल ये कहाँ चला गया? श्री राम 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 श्री राम। साधु संत महात्मा जो है परीक्षा लेने जैसे विषय, दो साधु जो है बैठे हुए थे जंगल में, वहाँ पर फल फूल खा के अपन नदी किनारे स्नान कर रहे थे, भोजन करके, कोई दुनिया से मतलब। एक बार उसी देश का राजा को मालूम पड़ा कोई साधु यहाँ दो बैठे हैं, भजन कर रहे हैं हमारे देश में, एकांत में फल फूल खा के भक्ति कर रहे हैं। तो साधु अपने जो है 10-20 सेनाओं को लेकर के, कुछ पब्लिक लेकर के निकला दर्शन करने। अजय से दर्शन करने निकला तो साधु दोनों ने देखा कि कौन आ रहा है, बड़ा बाजा बजा के, कोई राजा लग रहा है, हाथी पर चढ़ा है, बहुत सारे सेनाएं हैं, कोई बड़ा आदमी है। सब देखे जय जयकार कर रहे हैं, महाराज की जय ऐसे कर रहे हैं ना स्वाति समय। तो साधु ने सोचा कहीं ये राजा आया, अगर हमसे मिल लिया, हमसे सत्संग पत्संग कर लिया, कुछ ऐसी जानकारी हो जाती, दिल्ली आएगा, फिर पूरा नाम प्रचार हो जाएगा।
फिर पब्लिक ये हम पर लाइन लगाई, जब राजा आ जाएगा तब पब्लिक अपना दौड़ के आएगी, हमारा भजन कीर्तन सब डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए लोग नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए मर रहे हैं, और साधु जन दोनों जो है सोचते हैं कि ये आ रहा है, नाम दुनिया में हो जाएगा, दुनिया भर लोग भीड़ लगेगी, भजन कम हो जाएगा। इसीलिए काम करो, दोनों चलो पटका पटकी करते हैं, मैं तुमको गाली देता हूँ, तू मेरे को गाली दो, मैं तुमको चिमटा मारता हूँ, तू मेरे को चिमटा मारो। दोनों जो पटका पटकी मारा मारी गाली गलौज करेंगे तो सब देख के बोलेंगे ये साधु नहीं है तो बदमाश है, गुंडे हैं, ऐसे कहेंगे भागिएंगे सब। तो यही से राजा का सवारी नजदीक आया तो चिमटा उठाया दोनों हैं? एक चिमटा दिया इसको, तू मेरा रोटी खा गया, बोला साला तू मेरा रोटी खा गया, अरे तू कल मेरा सेव चुरा लिया था, उसको दिया, उसको पटका। फिर दोनों चिमटा फेंक कर गाली देते हुए जो है पटका पटकी कुश्तीबाजी, ये उसको मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है। राजा और सिपाही लोग ने देखा कि यही साधु ना, हमारा ये दोनों साधु तरह नहीं, अरे ये तो महाबदमाश गुंडे लग रहे हैं, पटका पटकी हो रही है, कौन साधु है, चले 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 वापिस, इनको क्या दर्शन करना है। राजा वापिस चला गया, जैसे चला गया ये लोग अपना चिमटा फेंक करके फिर जो है देखिए, हाँ बहुत बड़ा बवाल से बच गए देखिए विचार कीजिए, नहीं तो राजा आ रहा है तो आजकल जो साधु संत, अरे राजा जी आ रहे हैं, माल पानी चढ़ाएगा, दक्षिणा देगा, स्वागत करने के लिए तैयारी करो, ऐसे करें है कि नहीं? कि ना जिसको माल पानी जाए, रुपया पैसा मान पसीना जाएगा, जिसको भजन जाए वो भगाएगा सब बड़े बड़े लोगों को, ज़्यादा भीड़ भाड़। भक्ति को बचाना इसको है। तो जितने पब्लिक आए थे साधु क्या समझा, गुंडे बदमाश रोटी के लिए झगड़ा कर रहे हैं, मारे, क्या साधु ये समझे ना, ऐसे लोग सब भाग गए। लेकिन ये सब वास्तव में ऐसे नहीं थे, ये तो भक्ति करने वाले थे। ऐसे ये है, संत महापुरुष लोग को बड़ा विचित्र विचित्र लीला कर देते हैं, उनके लीलाओं को जो है जानना बहुत कठिन है। समझ लेंगे लोग कि अरे तो महाबेकार है, लेकिन उनको पता नहीं, आपको जान जान के इसे एक्टिंग कर देते हैं, इससे कोई यहाँ बेना है। अरे उनकी छोड़िए, मैं अपना बताता हूँ, मेरा भी सत्संग में ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मेरे पास मिलने के लिए ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए। अगर कोई आया ज़्यादा आज तो मैं कोई लफड़ा कर दूंगा, जिससे आए ना कोई ऐसे मैं भी कर देता हूँ। एक बार देखा, एक लड़की जो है ठीक 1-1:30 बजे पूजा करने मंदिर में आई, दिन में 1:30 बजे। मैं सोचा कि कोई नहीं रहता है, मैं अकेला रहता हूँ, फोकट में एक आकर पूजा पाठ करती है, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा, घंटे पूजा कर। मैं इसको बोला कि देखो ये भाई टाइम में कितने आने का, 11 बजे के अंदर आके 12 बजे के अंदर पूजा कर चलिए। तो बोला तो ये तो भी मैं नहीं मानी, उसको भगाने का है, उसको बंद करने का है, बेटाइम में फोकट में आ रहे हैं ना, क्या बवाल खाली होगा। तो एक दिन मैं बोला देखो तुम अकेले यहाँ पर आ रही है, मैं भी अकेले बाबा जी हूँ, तुमको देख करके मन मचल रहा है, कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहा करो मत आया करो इस टाइम में। जब ऐसे बोला तब दूसरे दिन से है दिखाई नहीं दिया। अब वो क्या सोचेगी, अरे बाबा जी तो बड़ा ये खराब है, देख कर बोल रहे हैं मन मचल रहा है और उसको भगाने का यही तरीका है। देखा इसे जब बोल दिया मैं, तब से वो 1-1:30 बजे आना बंद कर दिया। ऐसे में कितनों को जो है ऐसे एक्टिंग कर देता हूँ, बोल लेता हूँ, जब लगता है कि हमारे लिए खतरा है, तो जो जिसके साथ ऐसे बोलना पड़ता है वो क्या सोचेगा, अरे बाबा ये तो ऐसे ही सही से बोल रहा है, उनके नज़र में खराब है। लेकिन उसको क्या मालूम है कि तुमको भगाने के लिए बुलाने गए
सियावर रामचंद्र की आज्ञा। ध्यान रखना, अपने जो भजन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, जप तप जो कर रहे हो, उसको बचाने के लिए चाहे दुनिया का किसी भी आदमी के साथ कैसे व्यवहार करना पड़े तो भी करके अपना भजन भक्ति बचा कर रखना। सियावर रामचंद्र की जय। नहीं तो रिश्तेदारी देखोगे, सबका प्रेम देखोगे तो तुम्हारा चौपट हो जाएगा भक्ति भक्ति जो नारायण 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 नारायण। कितने उत्तायन कब के बोल दिए महाराज, आते हैं बैठते बैठने दिए सब सुधरेंगे। मैंने क्या बैठेंगे हमारे फालतू लोग सब जो हमारे पुराने लोग है, सत्संग है, भक्ति वाले है, वो लोग आए बैठे देख सुने तो अच्छा है। नए नए लोग क्या करेंगे? नहीं। तुलिया इसलिए मना किया है, कहिय न क्रोधी ही कहिय न कामी ही, जे न भजई सचराचर स्वामी की। जो क्रोधी कामी मोह माया में फंसे हुए इन लोगों कथा सत्संग नहीं सुनाने गया, और समझ जाएंगे कुछ कहेंगे हम और समझ जाएंगे कुछ और, प्रचार कर देंगे कुछ और, ऐसे सब है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इसलिए साधु संत महात्माओं की परीक्षा मत लिए। क्या परीक्षा ले, वो तो जान जाने के तुमको ही बेवकूफ बना देंगे। मैं आप लोगों को बताया था, कबीरदास जी ने देखा कि हमारे पास बहुत भीड़ हो रहा है, इतना भीड़ होता था कबीरदास जी के पास, तो भजन करने पाते, लाइन लगता था। तो उसने ये सोचा कि ये लोग को भगाने के लिए एक उपाय है। 12 मुखी नाम की एक वेश्या को बोला, तू मेरे साथ कांध में कांध मिला करके चलो, बाजार में घूमो थोड़ा। महाराज क्या बोल रहे हैं ना, ऐसे करने से लोग देख कर मेरे पास आएंगे नहीं कि बाबा वेश्या के साथ घूम रहे हैं, तो क्या इनके पास सोच के आएंगे नहीं ना कोई। यदि आप लोग सुन रहे हैं, कभी कोई आप आए देखा कि किसी औरत के हाथ पकड़ के बाबा नाच रहे हैं, तो कल से फिर आएंगे हैं? अरे भाग जाएंगे सब। तो कबीरदास जी ने सोचा कि ऐसे ही किया जाए। तो उसी 12 मुखी को जो है पटा लिए, उसको हाथ में हाथ मिला कर, कान में कान मिला के बाजार में घूमे। जैसे घूमे, काशी के जितने लोग सब देखा, बोले अरे ये देखो रे कबीर, हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो जितने लोग थे काशी के, सब लोग को नाग सिकोड़ लिए, कोई उस दिन से आया ही नहीं। लेकिन जो पक्का भगत थे 2 4 5 वही आते थे। अब बताइए, पूरा काशी नगरी के लोग को कबीरदास को क्या समझा? ये तो महाबेकार आदमी वेश्या को लेकर घूम रहा है, कान में कान मिला के, और पानी लाल लाल पानी, बोतल में लाल पानी भर दिया, थोड़ा पी के एक्टिंग करके 12 मुखी तेरे प्यार में मैं पागल हो गया हूँ, इस तरह एक्टिंग करके। उसी दिन से कबीरदास जी के पास कोई नहीं आया, तो उनका माला जो है स्पीड बढ़ गया। सियावर रामचंद्र की ये। आप लोग बोलो तो मैं भी ऐसे करूँ, जो 10 ठो आ रहे हैं वो भी कम हो जाए। मैं ऐसे करूँ तो ज़्यादा भीड़ होगा तो मैं भी कुछ उल्टा पुल्टा कर दूँ, तो दूसरे दिन से कोई आवे नहीं। लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है, 10 ज़्यादा कम आदमी, जितना जरूरत है उतना है। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। अरे कभी कभी ऐसे फालतू लोग आ जाते हैं कि खोपड़ी खा जाते हैं। एक बार बगल में एक बूढ़ी गांव से आई थी, 80 साल की बूढ़ी। आते हैं ना सो गाँव, सो उनके लड़के लोग नाती पोता रहते हैं, तो बूढ़ी आ गई। तो वहाँ पर बहू लोग रहते हैं, घर वाले रहते हैं, टाइम पास नहीं होता है, जगह भी नहीं बैठने को। तो किसी ने कह दिया हम बाबा जी रहते हैं, बाबा जी रहते हैं, जाओ उनके पास बैठो, टाइम पास करो। ले इसे टाइम पास करने वाला फालतू समझाए।
बूढ़ी आ गई, हम बैठी। मैं बाहर निकला, मैंने क्या बात है ना, बहू बोली बाबा के पास जाओ थोड़ा, हम बैठे तो टाइम थोड़ा पास हो जाएगा। मैं बोला मेरे को टाइम पास करने वाले का खेलना समझा है। श्री राम श्री राम। जैसे भड़क गया तो बूढ़ी भागी। नारायण नारायण। अब उसको प्यार से बैठा था, आइए 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 बैठिए, कहाँ से आए क्या है। तो फिर दूसरे दिन फिर आती, तीसरे दिन फिर आती, मेरा खोपड़ी खाती बैठे बैठे, मेरा भजन कीर्तन में चौपट कर देती ना, इसलिए पहले भड़क गया। अब भले जाए अपने घर में कुछ भी भला हो, उससे हम कोई मतलब नहीं। ये भी एक जो पाल का समुदाय है ना, बुढ़ा समुदी ईसा में रहता है, एक पागल बन जाता है, उसका बहन का ससुर, वो भी एक दिन आया था, घंटे बैठा। अब गाँव उड़ा के लोग है ना, कोई ज्ञान है ना, कोई भक्ति है ना, भजन है, कोई मतलब ही नहीं इसे। सुना कोई बाबा जी है तो आया मिलने के लिए, तो मैं देखा है कहाँ से आ गया बूढ़ा पता नहीं। घंटा जब बैठा बाहर निकला, क्या बात है कहाँ से आए हैं घूमने से। अच्छा राम राम जपते हैं ना, हम पढ़े लिखे नहीं है, क्या राम नाम जपेंगे ना, राम नाम जपने के लिए कौन सा पढ़ा लिखा है। और राम नाम जपने के लिए पढ़ा लिखा क्या जरूरत है बताइए। मैंने कहा धाम तीर्थ पे तो सब कर लिए हैं ना, खेती करते हैं वही सबसे बड़ा चीज, टाइम नहीं मिल रहा है। मैंने कहा कहाँ से गधा आ गया मेरे पास पता नहीं। कोई गाँव के बुढ़ा बुढ़ी इतने रच्चे पच्चे हैं, खेती बाड़ी नाती पोता घर द्वार में, उसको भगवान से कोई ऐसे ही बुढ़ा है। मैं दो चार ऐसे बात उसका देखा पूछ करके, उसको भगवान से ऐसे कोई मतलब ही नहीं है। देखो बगल में है, कभी यहाँ एक घंटा पानी देने भी ले आए नहीं अभी तक, गांव से आए। यहाँ पर डेली घंटा सत्संग होता है, कभी यहाँ पर खड़े भी होने नहीं आए। मैं पकड़ लेता हूँ ना कौन आदमी कैसे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे को टाइम नहीं है, नहाना है, जाइए अपने घर में बैठ। दूसरे दिन फिर आ गया, बाबा जी है, मैंने क्या बात है आइए बाहर। मगर टाइम नहीं, जाइए घर में, जाए दर्शन कर जाओ घर में अपना, यहाँ टाइम नहीं है। एक मिनट हम मुझे भौजी है कहाँ, यहाँ इधर आ गए बाबा जी कर रहे हैं। तो उसे उठाए देखे, अगर मैं पहला दिन उसको मिल लेता, बढ़िया से बैठता उठता ना, एक दो दिन वो डेली आके घंटा मेरा दिमाग खाता है। दुनियादारी की बात करके, खेती बाड़ी नाती पोता परिवार ऐसों की बात करके सब अपना खोपड़ी खाता है ना। तो ऐसे लोग को भड़क करके भगा देता हूँ मैं जानता हूँ ये अगर इसके साथ दोस्ती करेंगे, ज़्यादा बातचीत करेंगे, डेली आएगा परेशान करेगा मुझे। ऐसे एक्टिंग करना पड़ता है। इसलिए आप लोग को भी ये सबसे बड़ा सावधानी, अगर भक्ति को बचाना चाहते हो, तुम्हारे घर में एक से एक आएंगे सखी सहेली, एक से एक आलतू फालतू तुम्हारे घर में आएंगे, मिलने जुलने के लिए आएंगे, तुम्हारे सत्संग के टाइम में ही आएंगे, जप के टाइम में ही आएंगे। हाँ कोई एक दिन आ गया ठीक है बातचीत कर लिया, लेकिन डेली आई कोई परेशान करते सीधा जवाब दे देने का, भाई देखो मेरे पास टाइम नहीं है, जब का डिस्टर्ब हो रहा है, तुम जो है मेरे टाइम में इस टाइम मत आएगा। तो बोल देने का क्या फर्क पड़ता है। राजा नाराज हो तो नाराज है, प्रसन्न है तो प्रसन्न है। दुनिया को अगर रिझा कर रखना चाहते तो भगवान से जाओगे। दो चीजें हैं, अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहोगे तो दुनिया वाले से थोड़ा सा कट्टी करनी पड़ेगी। और अगर दुनिया को रिझाना चाहोगे तो भगवान से कट्टी करना पड़ेगा। अभी आज गुप्ता ही ने आई थी, लड़की की शादी है, मैंने कहा कहाँ गायब हो गए, शादी आएगा लड़की के तो भजन से गायब हो गया ना। महाराज सब मिलने के लिए आते हैं, अगर सब छोड़ के सत्संग में आ जाओ तो बोलेंगे देखो हम लोग आए हैं ये मिलने के लिए, तो सत्संग सुनने जा रही है। हाँ इतना बड़ा भगत थोड़ी है कि तुम उन लोग को नाराज करके सत्संग सुनने के लिए चले, है कि नहीं। अब वो तो देखे कि अपना जो है परिवार, अपना रिश्ते नाते
जाओ घर में। श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम। तो अपने भक्ति को बचाना हो अगर, तो दुनिया वालों को थोड़ा नाराज करना होगा। नहीं तो अगर ये सब ने दुनिया वालों को बचा करके भक्ति कर चलेगा तो ये सामान्य रूप में रहोगे। कोई भगवान की कृपा फृपा, कोई भगवान की जो है नजदीक ज़्यादा पहुंचना, ज़्यादा भगवान के प्रिय, ये सब नहीं होगे, ये सामान्य बन के ही रहोगे। तो मैं देखा हूँ बड़े बड़े पिघले बिगड़ जाते हैं। थोड़ा सा घर में काम पड़ गया, कुछ हो गया, सत्संग गया भाड़ में, पूजा गया भाड़ में, भक्ति गया भाड़ में, खड्डे गए, ऐसे लोग करने लगे। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। तो आपको जो है भक्ति बचाना है तो एक्टिंग करना होगा। नहीं करेंगे बस बाकी दुनिया से प्रसन्न होंगे, लेकिन आपका पूजा पाठ जब तक खत्म हो जाएगा। नारायण 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 श्री राम। तो मैं ये कह रहा था, साधु संत महात्मा की जो है कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, भगवान का परीक्षा लेना चाहिए। है तो यहाँ पर जो है माता सती भगवान के परीक्षा करने चली। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, ऐसे मत करो, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो साक्षात ईश्वर है, जगत के मालिक है, कहीं भड़क गए तो फिर आपकी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। लेकिन सती माता मानने को तैयार नहीं है। ध्यान रखिए, कोई संत गुरु अगर समझा रहे हैं कोई बात को, आँखें बंद करके मान लेने का, तर्क वितर्क ये सब करोगे तो फिर उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। आइए 2 मिनट ये है आप लोग श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम चौपाई गाए, उसके बाद तुम्हारे मन जो अति संदेह हो के न जाए, परीक्षा राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राजा भगवान शंकर ने कहा, अगर तुमको संदेह है भाई परीक्षा करना चाहते जाओ, लेकिन क्या होगा फिर मेरे को बोलना नहीं। तुम भगवान की परीक्षा करने जा रहे हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाए, परीक्षा राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता आज से जाई मोह भ्रम भारी,
भज राम 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 सीता भज राम 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 सीता भगवान शंकर ने बहुत समझाया, सती मानी नहीं, परीक्षा लेने को गई। भगवान शंकर चेतावनी भी दिया, दुर्दशा होगा आपकी, भगवान की परीक्षा लेने जा रही। लेकिन ये माता जी मानी नहीं, गई, दुर्दशा क्या होगा हो जानते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, शास्त्र में, पुराण में, ग्रंथ में जब संत गुरु लोग समझाते हैं पढ़ के, उसको बिना तर्क वितर्क के जो लिखा है आंखें बंद करके मान लेने का। आंवला के बारे में लिखा है, जो कहा गया आंवला खाने से ये होगा, आंखें बंद करके मान लेने का, आंवला खाना चालू कर देने का। तुलसी के बारे में लिखा है, जो तुलसी जो है उसको रोपण करने से, पानी देने से क्या होता है, उसको गले में बांधने से क्या होता है, जो कुछ भी लिखा है उसको बिना तर्क के आंखें बंद करके मान लेने का। गंगा नहाने से पुण्य होता है, पाप नष्ट होता है, जो कुछ भी लिखा गया कह रहे हैं संत साधु महात्मा, उसको बिना तर्क वितर्क के मान लेने का, गंगा नहाना चालू कर देने का। पूजा पाठ जप तप जो कुछ भी कहा जा रहा है, बिना सोचे बिना तर्क किए उसको जो मान लेता है भगवान प्रसन्न होते हैं, उसको जो है उसको फल प्राप्त होता है। जो तर्क वितर्क में पड़ जाता है, हाँ ऐसे करने से हो जाएगा, ऐसे करने से हो जाएगा, यही से आदमी का विनाश होता है। संशय आत्मा विनश्यति, गीता में भगवान ने कहा। जो शास्त्र पुराण में कहा गया है उसके ऊपर जो शंका करता है उसकी विनाश होता है। इसलिए जो भी कहा गया है राम नाम के बारे में, धाम के बारे में, तीर्थ के बारे में, ठीक ना, ये सब जो लिखा गया है भगवान और ऋषि मुनि महात्मा सब देख करके लिखे हैं। राम के बारे में जो लिखा गया वाल्मीकि ऋषि लिखे हैं, रामायण सब देख करके लिखे हैं। कृष्ण के बारे में जो कहा गया व्यास भगवान कृष्ण का लीलाओं को देखे हैं, उसी जमाने के आदमी हो, इसलिए सब सत्य है। अच्छा ये बताइए, अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उसके बारे में जो कुछ भी अखबार में पढ़ रहे हैं कि आज वहाँ पर ऐसे हुआ, अभी नोटबंदी हुआ, आज वहाँ या सब पढ़ रहे हैं ना अखबार में, टेलीविजन में देख रहे हैं, तो क्या है, देख करके वहाँ पत्रकार लोग सब लिखते हैं। 3 प्रकार के प्रमाण है, ध्यान सुनो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आप में से कोई देखा है? कोई देखा है क्या? कोई आप में से नहीं देखा? चलो फिर ये मान रहे हैं। अरे टीवी पेपर में तो चित्र है,
लेकिन आंखों से देखा है? नरेंद्र मोदी दिल्ली में भाषण कर रहा है या है रहता है प्रधानमंत्री है, ये प्रत्यक्षदर्शी कौन है? पत्रकार लोग होते हैं, जिसने जाके देखा, वीडियो शूटिंग किया या लिखा पूछ करके, फिर अखबार में वो प्रिंट किया, वीडियो ये आप टेलीविजन में प्रसारण किया। तो आप जो है देखे नहीं अभी तक, लेकिन उनकी जो देखा हुआ आदमी का लिखा हुआ कहा हुआ मान रहे हैं। ध्यान से सुने, बड़ा गंभीर विषय है, ज्ञान की बातें। 3 प्रकार के प्रमाण है, कोई भी चीज का हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, अब 3 चीज से जान सकते हैं। एक है जो दिल्ली जा करके उसको देखे, हाँ हाँ देखो भाषण कर रहे हैं, बैठे हैं, तो ये प्रत्यक्ष रूप में देखा, इसलिए आप मान लिए। लेकिन जो देखा नहीं, उनके लिए जो देखा हुआ लोग है, जो वहाँ के पत्रकार, टीवी चैनल वाले, वो लोग को जो देख करके प्रश्न पूछ के उनसे बातचीत करके फिर अखबार में टेलीविजन में प्रसारण करते हैं। तो देखा हुआ आदमी का भी लिखा हुआ मानना पड़ता है, दूसरा प्रमाण हुआ, है ना। लेकिन कोई देखा भी नहीं कि अखबार टेलीविजन में देखा नहीं, दिखाया कि हर एक जगह लोग को नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उनके नाम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री, चारों तरफ चर्चा हो रहा है। तो आप इसी से अनुमान लगा लेते हैं कि जरूर कोई नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री है, इसलिए चारों तरफ चर्चा हो रहा है उसका, ये अनुमान है। मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसी घर में टीवी भी नहीं है, तो भी वो भी जानता है कि नरेंद्र मोदी कोई प्रधानमंत्री है। वो कैसे जानता है? क्योंकि ना सुना चारों तरफ से, प्रचार सब जगह प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। ऐसे ही भगवान राम कृष्ण थे, जो उसी जमाने में जो थे लोग त्रेता युग में, अयोध्या में या लंका में, किसके ने वो लोग को देखा है भगवान राम को, इसलिए वो लोग के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे विभीषण ने देखा है, हनुमान जी ने देखा है, अयोध्या वासी ने देखा, लेकिन आप लोग को देखा नहीं, राम को देखा नहीं उसी जमाने से, तो आपके लिए क्या प्रमाण है? कैसे यकीन करेंगे? देखा हुआ जो आदमी है, वाल्मीकि ऋषि उसी जमाने के है। वाल्मीकि ऋषि उसी त्रेता युग में भगवान राम के समय के है। माता सीता उनके आश्रम में लवकुश को जन्म दिया था, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। तो वही ऋषि ने रामायण लिखा है, वाल्मीकि रामायण जो। बाकी तुलसीदास ये सब तो उनका हिंदी में, खाली हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन किया है, बाकी रामायण का रचयिता वाल्मीकि। तो वो देख करके पूरा अनुभव करके देखा कैसे क्या हुआ, सब फिर उसको लिखा है। इसलिए ये ग्रंथ जो रामायण आदि पढ़ करके हमको मानना ही होगा, जो भी लिखा है। बाकी जो पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो लोग को जो दूसरे चर्चा हो रहा है, वाल्मीकि रामायण को ही चर्चा हो रहा है, कहाँ पर कथा हो रही है, तो सुन करके चारों तरफ अनुभव करके वो मानेंगे। इसी प्रकार ये 3 प्रमाण है। और जब ये तीनों में से कोई भी एक कर लेगा तो अनुभव हो जाएगा फिर अपना। जैसे आप राम नाम के बारे में लिखा है, आप राम नाम जपना चालू कर दिए तो अनुभव हो जाएगा, भगवान की कृपा होने लगेगा, फिर आपका संकट निवारण होने लगेगा, बीमारी ठीक होने लगेगा, आपके सब दुख समाप्त होने लगेगा। फिर धीरे धीरे ज़्यादा जप बढ़ेगा तो भगवान का दर्शन भी हो जाएगा, है ना। ये 3 प्रकार के प्रमाण है, कोई भी व्यक्ति का हो, आप भी 3 प्रकार प्रमाण है। माँ बाप आपके पिताजी है, आपके दादाजी का नाम क्या है? आपके दादा के बाप को देखे हैं आप? नहीं देखे हैं, फिर ही मान रहे हैं आप। देखे नहीं फिर ही मान क्यों रहे हैं? क्योंकि ना आपके पिताजी ने कहा होगा। ये जितने सब आपके जो भाई है, बहन है, ये सब आपका देखा क्या था कि ये मेरा भाई है, जन्म हुआ कि नहीं, माँ ने कहा इसलिए।
ये हमारा भाई है, ये हमारा बहन है, ये हमारा पिताजी है। आप क्यों मान रहे हैं? माँ ने कहा। फिर माँ को मालूम है कौन हमारा बेटा है, कौन हमारा बेटी है, कौन हमारा बाप पति है, इस मालूम है सब ना। इसीलिए ध्यान रखें, स्वयं देखा जो चीज नहीं है, जो देखा हुआ आदमी का बात को मानना चाहिए। महात्मा गांधी को कोई देखा आप लोग में से? महात्मा गांधी को कौन देखा है? आप देखा? गांधी जी को कोई नहीं देखा है। वो तो मरे हुए 60, 70, 65 साल हो गए। लेकिन क्यों मान रहे हैं? क्यों मान रहे हैं भाजी वाले? हाँ, गांधी जी के साथ में रहने वाले लोगों ने उनका कहानी लिखा है, जो इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं। इसीलिए गांधी जी के बारे में जो कुछ पढ़ते हैं उनको मानना पड़ता है। उसी जमाने में उनके साथ में रहने वाले जो लोगों ने उनके बारे में लिखा है। अभी आप लोग मर जाएंगे तो आपके जो नाती के नाती आएंगे, वो लोग को आपको हमारा दादी के दादी ये थी कैसे मानेंगे? आप लोग तो देखे नहीं। आपका जो नाती पोता लोग कहेंगे, उनकी बात मानना होगा। इसलिए पुराण शास्त्र जो लिखा गया है भगवान के बारे में, राम नाम के बारे में, भक्ति के बारे में, जो कुछ बारे में लिखा गया है, सब देख देख करके, अनुभव करके, प्रत्यक्ष सब लिखा गया है। इसलिए आम पब्लिक को उसमें तर्क वितर्क कुछ नहीं करने का। सीधा गुरु संत जो कह रहे हैं, पढ़ करके ग्रंथ उसको आँखी बंद करके जो मान लिया, उसका कल्याण हो जाएगा। उसी के अनुसार चलेगा। तो माता सती की तरह शंका करेगा। शंकर की बात भी नहीं मान रही, भगवान शंकर की बात भी नहीं मान रही, तो उनकी दुर्दशा होगी। इसलिए भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसका विनाश होता है। तो माता सती की अब दुर्दशा होने वाली है। इसलिए आप लोग जो है ग्रंथ में, पुराण में, शास्त्र में जो कुछ भी लिखा गया है बिना शंका किए है उसको मान लेना चाहिए। आइए 2 मिनट कीर्तन करें, फिर ये है श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी से मिलेगा। तो भजिया मान लिए।
हीरा साजन भगवाई दिय सोई। फिर पछताओ रे दीवाने तुम रोए। पछताओ आज क्षण भर में आशा सभी से टूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम 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 सीता राम राम। जय राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्याम माता की जय। हर हर